Welcome to our channel. नमस्कार दोस्तों। ऑटो स्पेयर पार्ट्स सॉफ्टवेयर की डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इस सॉफ्टवेयर में, जो कि बिजनेस प्लस ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसमें कैसे ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के टूल्स को मैनेज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे, कैसे इंटीग्रेशन करनी है, किस तरह से इस सॉफ्टवेयर की जितनी भी आइटम है जो ऑटो इंडस्ट्रीज में होती हैं, अलग अलग कंपनीज की हूँ तो आपको अलग अलग कंपनीज के पार्ट्स, अलग अलग कंपनी के कोडिंग आप सर्च कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिटेल में काम कर रहे हैं या होलसेल में काम कर रहे हैं, आप दोनों ही तरह के बिजनेस में इसके मैनेज कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट के लिए बेसिकली जो पार्ट्स नंबर मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के पार्ट्स होते हैं और अलग अलग कंपनी के पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट साइजेज और नंबर्स होते हैं, तो हम वो सारी की सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर में रिटेलर, होलसेलर के लिए और हर कंपनी के अलग अलग पार्ट्स के डिज़ाइन और उनके पार्ट्स की जो वैल्यूबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सो दैट कि आपको हमारे नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाया करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैसे हम इस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्ट की लिस्ट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल और आई प्रेस करने पे प्रोडक्ट की लिस्ट बन जाती है, जिसको कि हम आइटम भी कहते हैं। तो हमने कुछ आइटम्स यहाँ जनरेट किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैनेज करना है। तो हमसे सबसे पहले क्लिक करते हैं यहाँ पे बूट रबर टॉप लिंक स्पैंडल। ये एक पार्ट होता है, यहाँ पे हमने बूट रबर टॉप लिंक स्पैंडल उसका नाम दिया है, और यहाँ पे हमने पार्ट नंबर भी दे दिया सो दैट कि आप जब भी कोई पार्ट को सर्च करें तो बड़ी आसानी से सर्च कर पाएँ। उसके पार्ट नंबर से सर्च करें, उसके नेम से करें, उसके कंपनी के अकॉर्डिंग करें या उनके बारकोड के अकॉर्डिंग करें। सारी के सारी फीचर्स हमने इसी सॉफ्टवेयर में रख दिया है। तो यहाँ पे आपने आइटम एंट्री करनी है, यहाँ पे पार्ट नंबर डाल देना है, यहाँ पे जीएसटी लगानी है। जीएसटी वेरिएबल है हमारे पास। हमने इस सॉफ्टवेयर में हर प्रकार की जीएसटी जो भी अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट के हैं वो सारी रखी हुई है। आप इसमें चूज कर सकते हो, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ पार्ट में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके की जीएसटी लगती है, तो वो भी वैल्यूएबल है इसमें। और यहाँ पे आइटम कंपनी बना सकते हो कि अगर आप टू व्हीलर का काम कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग कंपनी के पार्ट्स भी होंगे, जैसे कि होंडा होगी, स्कूटी होगी, मारुति की होगी, टीवीएस की होगी, सुजुकी की होगी। अलग अलग कंपनीज के पार्ट्स होते हैं टू व्हीलर स्टोर में। तो आप इसमें आसानी से सर्च कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी कंपनी के पार्ट्स आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और हमने यहाँ पे आइटम ग्रुप भी बना दिया है। आइटम ग्रुप मतलब किस ग्रुप का वो आइटम है, जैसे कि बहुत बड़ी रेंज होती है ऑटो स्पेयर पार्ट्स में। तो फ्रेंड, इसमें हमने चैन असेंबल बना दिया है, बोल्ट एंड स्क्रूज बना दिए हैं, और आपके कवर असेंबल बना दिए हैं, क्योंकि हर ऑटो टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में अलग अलग तरह के कवर्स यूज होते हैं। जैसे कि होंडा एक्टिवा का कवर अलग होता है, टीवीएस स्कूटर का अलग होता है, टीवीएस मोटरसाइकिल का अलग होता है, अपाचे का अलग होता है, या अलग हीरो की जो सुजुकी गाड़ी अलग अलग आती है, उनके सबके पार्ट्स अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने गियर्स, जो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के गियर्स होते हैं, उनके भी हमने गियर असेंबली में प्राइमरी नोट आदि आइटम ग्रुप क्रिएट कर दिया है। लाइट्स की है, हेडलाइट्स का है, जनरल आइटम जैसे हेलमेट हो गया, की रिंग्स हो गई, कवर हो गई, वो सारी चीज़ें हमने बना रखी है। आप इसमें प्लस आइकॉन में क्लिक करके सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए बना दिया हमने। और जो प्राइमरी यूनिट होती है, या तो नंबर्स में होगी या पीसेस में होगी, आप आसानी से बना सकते हो। जनरली हमने पीसेस यूज किया है। अगर सपोज आपको नंबर्स में काउंट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे नंबर्स लिख दीजिए और ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप इसको नंबर्स रख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर्स किस में रखना चाहें वो देख लीजिए, और उस आइटम में रख सकते हैं, यूनिट्स में रख सकते हैं, तो सेव कर दीजिए। इस तरह से आपका नंबर्स भी बन गया। आप देख पा रहे हैं, अगर बोल्ट्स वगैरह नंबर में काउंट कर रहे हैं तो आसानी से नंबर्स भी आता है और पीसेस आ जाते हैं सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड, यहाँ पे एचएसएन कोड रखने हैं। आपको अगर रिटेल या होलसेल का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिजनेस है तो ये एमआरपी, ये सारी चीज़ें रखने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे
प्रोडक्ट की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में हमने लगा के दिया है, और बारकोड भी लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर बारकोड रेडी कर देता है, बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बारकोड है तो वो भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से करने के बाद ये प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे, और अभी देख पा रहे हैं कि आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है प्रोडक्ट की, जैसे कि स्क्रूज है, सीट कवर है, स्टैंडर्ड रिंग्स है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल रखी हैं, और हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है, लोकेशन भी कहाँ पे है। इस तरह की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी है, और भी सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट के और अलग चीज़ को इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आइटम क्रिएट करना, पार्ट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन दिया हमने। फ्रेंड, आइटम बन जाने के बाद हम चलते हैं पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स जनरेट करके दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस हो गया आपका, इनकम हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ये सारे दिए हैं। और आप यहीं पे पार्टी की लेजर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने एक यहाँ दिखा रहे हैं। आप सिंपली अगर आपने पहले से बना रखी है तो यहाँ सर्च कर, जैसे हमने यहाँ पे माँ भगवती स्पेयर पार्ट्स करके देखो एक सप्लायर का नाम बनाया, तो यहाँ पे आपको उनकी सप्लायर की लिस्ट आ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही डबल क्लिक किया तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप उनको यहाँ पे ग्रुप में, आपको अगर आप सप्लायर है तो सप्लायर सेलेक्ट करना है, और अगर कस्टमर है तो आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर दीजिए, कौन मोबाइल नंबर है उनका, क्या कस्टमर है, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सो दैट आपको व्हाट्सएप एसएमएस भी कर सके फ्यूचर में, अगर आप अकाउंट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आप इसको अपडेट कर देते हैं, पार्टी का अकाउंट क्रिएट होता है। फ्रेंड, इसी तरह से हमने और भी अकाउंट बना रखे हैं जो कि आप यहाँ से आसानी से इजीली बना सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको एक कस्टमर का नया अकाउंट बना के दिखाऊं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक्टिवा शोरूम, सपोज ये किसी शोरूम का नाम एक्टिवा शोरूम करेंगे तो लिया जाएगा। यहाँ पे आपको इसको कस्टमर्स करना है, और इंफॉर्मेशन जैसे हमने डाल दिया नासिक रोड, और सिटी डाल दिया हमने मुंबई, यहाँ पे मुंबई डाल दिया, और इसका एरिया डाल दिया मेन रोड। यहाँ पे आप मुंबई का पिन कोड डाल दीजिए, स्टेट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप पार्टी का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुंबई का है तो आप उनका जीएसटी नंबर डाल दीजिए, 15 डिजिट का ये नंबर हमने डाल दिया, और जीएसटी डील ऑटोमेटिकली आ गया, इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि हमने आसानी से पार्टी के अकाउंट भी क्रिएट कर लिए। तो फ्रेंड, आइटम बनाया, पार्टी का अकाउंट बनाया, अब हम आपको सेल या परचेज करके बताते हैं कि इनवॉइसेस कैसे क्रिएट करेंगे सेल की। तो सबसे पहले हम परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली न्यू में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डेट आ जाती है करंट डेट की, और यहाँ पे टर्म्स यूज करने होते हैं क्रेडिट कार्ड, तो हम क्रेडिट यूज करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी सप्लायर की लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि माँ भगवती स्पेयर पार्ट्स, हमने क्लिक किया, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। अब हमारे पास सपोज 23 नंबर का एक ये है आपका, और इसमें क्या-क्या आइटम हमने परचेज किए हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एस प्रेस किया तो एस नाम से सारे लिस्ट आ जाएंगे, या तो आपने जैसे ये आइटम पार्ट्स का नाम डाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे हमने ये डाला तो आप इस तरह डाल सकते हो। और इसमें आपने स्क्रू कितने पीस परचेज किए हैं, हमने 50 पीस परचेज किए हैं, 12 रुपीज ऑलरेडी डाल रखा है। और अगर यहाँ पे प्राइसिंग चेंज करनी है तो फंक्शन F3 प्रेस करके आप आसानी से नेट रेट चेंज कर सकते हैं। सपोज ये 11.59 का है, आपने देखा की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अगर आपके पास और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने देखा वन प्रेस के तुम्हारे पास पार्ट लिस्ट आ गई। स्टैंडर्ड रिंग, ये आपने कितनी पीस लिया, पीस हमने कर दिया, इस तरह आ गया। हमारे पास और भी आइटम है जो कि हमने यहाँ बना लिया, जैसे कि हमने यस किया, यहाँ पे सीट कवर एक्टिवा ब्लैक कलर में हमने 25 पीसेस मंगा लिए, यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड, इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में आसानी से परचेजिंग एंट्री कर सकते हो, आप आइटम वाइज कर सकते हो, पार्ट कोड वाइज सर्च करते हो, या बार कोड से अपने प्रोडक्ट या आइटम को यहाँ पे आसानी से परचेज कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई जीएसटी वगैरह लगी है तो यहाँ पे आपको जीएसटी, लेबर, एडिशनल चार्जेस सब कुछ आसानी से ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऑन वैल्यू 95, व्हाट 95 वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू के ऊपर दिखाना है कि लेबर कितना लगा हुआ है,
या तो आपको इसके ऊपर जीएसटी लगानी है, तो जीएसटी तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस तरह से हम कोई भी अलग से चार्जेस लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि जो हमारी टोटल वैल्यू आ रही है 11,677, ये टोटल वैल्यू आई है। अगर हम इस पे 5% मार्केट की फीस लगा दें या कुछ भी कहें, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाती है। तो फ्रेंड, ये मार्केट फीस क्या होती है? ये तो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो मार्केटिंग करके आते हैं। ये आपको लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं और ये बिल को सेव करते हैं। फ्रेंड, इस तरह आपकी परचेज एंट्री आसानी से सेव हुई। परचेज एंट्री सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो भी आइटम परचेज किए हैं वो उनका स्टॉक मेंटेन करेंगे कि हमारे स्टॉक में कितने आइटम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अपना स्टॉक चेक करना है तो आपको यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट पे जाना होगा और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी जो क्वांटिटी है, उनकी जो ओपनिंग वैल्यू है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि परचेज क्वांटिटी 95 है, ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग क्वांटिटी है और क्लोजिंग वैल्यू है। इस तरह से हम किसी भी आइटम को आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। आइटम को सर्च करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और अगर यहाँ पे आइटम का आपने वैल्यू सर्च फॉर व्हाट, क्या सर्च करना चाह रहे हैं वो देखना है, यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपने डाला एस्क्रू, आपने एस्क्रू डाल दिया और इसको सर्च किया तो पूरे एस्क्रू की लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से आप कोई और आइटम भी चाह रहे हैं, यूनिट वाइज दिखाना चाह रहे हैं, ओपनिंग पैक दिखाना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जीएसटी स्टॉक की रिपोर्ट्स कैसे मेंटेन की। अगर हमारे पास स्टॉक रिक्वायर्ड एज पर ऑर्डर, हमारे पास ये स्टॉक अभी तक दिखा रहा है जो हमारी रिक्वायर्ड में है, हम इस तरह से स्टॉक भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम आपको रिटेल सेल करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें पॉस भी सेल होता है और रिटेल भी होता है। तो अगर हम पॉस की बात करें तो हम आपको अगर पहले एक सेल दिखाते हैं, कैसे होलसेलर में अलग सेल होती है और रिटेल में अलग सेल होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सेल करना का जानवी होंडा नाम से, ये हमारे कस्टमर है आगे। अब उनको क्या सेल कर रहे हो आप, आपने अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड सीरिंग सेल करनी है तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रू करना है, आपको सीट कवर भेजनी है, आपने कितना सेट करना है 250 रुपये, ऑटोमेटिक सारी चीजें फीड है पहले से। फ्रेंड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी। अभी देखना हमने यहाँ पे 1800 नंबर डाला, पार्ट कोड 60 कोड डाला तो भी स्टैंडर्ड सीरिंग आ गई। और अगर इसको हम बढ़ा देंगे, इसकी ऑटोमेटिक एक और स्टैंडर्ड सीरिंग एक और आइटम आपके यहाँ पे एंट्री हो चुका है। इसको सेव करेंगे, सेव करते ही पे ये हमारा सेव हो जाएगा। अगर इसको डू वांट टू प्रिंट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट के फॉर्मेट हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके प्रिंट डिजाइन करने के लिए हम आपको प्रिंट कर देंगे। फुल पेज में जीएसटी दिखाते हैं, इसका कैसे निकल के इसका प्रीव्यू आता है ये देखेंगे। यहाँ पे कंपनी के फर्म का डिटेल आएगा, आपकी जीएसटी डिटेल आएंगी और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड सीरिंग, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, एमआरपी प्राइस, डिस्काउंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सारी इंफॉर्मेशन और अमाउंट वैल्यू यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखा रही है। तो फ्रेंड, इस तरह के जो बिल्स हैं आप इनको आसानी से व्हाट्सएप और पीडीएफ में भेज सकते हो और ये बहुत तरीके के फॉर्मेट है जो कि आप हमारे पास है, आप उनको यहाँ पे सेट करके भी सकते हो। इस तरह से आपने देखा कि हमारी सेल भी हो चुकी है। अगर आपको यही एक रिपोर्ट आपको पीओएस में सेल करनी है, पॉइंट ऑफ रिटेल में सेल करनी है, तो सिंपली यहाँ पे कस्टमर का नाम डालेंगे, कस्टमर का नाम यहाँ पे कैश में डाल दिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, कस्टमर का मोबाइल लेने के बाद अगर यहाँ पे आपको बार कोड है तो आप सिंपली नंबर डालिए या आइटम का नेम डालिए, वो आ जाएगा आपको। जैसे आपने बी डाला तो ये आपका आइटम ऑटोमेटिकली उसकी बिलिंग हो। इसी तरह से आपने एस डाला, स्टैंडर्ड, और इस तरह से। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारी पॉस की भी बिलिंग आसानी से हो जाती है। और आप ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप अपनी रिपोर्ट चेक करते हो तो यहाँ पे सेल की समरी दिखाएगी, सेल रजिस्टर से आप पूरी की पूरी रिपोर्ट देख सकते हो, क्या सेल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितना बाकी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से सेल पे दिखा देंगी। सिमिलरली आपको अगर पॉस रजिस्टर चेक करना है तो पॉस भी देख सकते हो, आज की पॉस में कितना हुआ है, टच पॉस में कितना हुआ है।
सेम आपने परचेज भी देखना है, सीरियल नंबर की अगर रिपोर्ट देखनी है, सीरियल नंबर ट्रैक कर सकते हो आप। अगर आपका कोई सीरियल नंबर है यहाँ पे, पार्ट नंबर आपने अगर कुछ बनाया है तो सीरियल नंबर भी आप चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे कोई बनाया नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी भी आ जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है, एंड ग्रॉस पीरियड का प्रॉफिट कितना है, वो सारी चीज़ें भी ट्रेडिंग अकाउंट में निकाल के दे देता है। आइटम वाइज देखना है तो आप इसको आइटम वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है ओपनिंग स्टॉक कितना है आपको। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी आपको। आपको परचेज की कंप्लीट स्टॉक मिल जाएगी, सेल्स की मिल जाएगी, क्लियरेंस स्टॉक की और प्रॉफिटेबिलिटी की। कलर के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। सिमिलरली अगर आप ओपनिंग क्वांटिटी आपको अल्टरनेट देखना है तो भी देख सकते हो यहाँ से। फ्रेंड सारी की सारी चीज़ें हम अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे स्क्रू की बात करें तो वहाँ पे आप स्क्रू के बारे में भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो स्क्रू 5 mm है तो उसकी क्या परचेजिंग है वो भी दिखा देता है। तो इस तरह से आपने ये सारे इन्फॉर्मेशन इसमें देखनी होती है। और हर रिपोर्ट का जीएसटी तैयार होकर आता है। यहाँ पे जीएसटी 3 भी निकालना है तो जीएसटी 3 भी निकालिए आप। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। आप इसको एक्सेल या जेएसएन में भी निकाल सकते हैं। और भी अलग अलग रिपोर्ट है, मिल जाएगी। टूल्स में अलग तरीके की सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपको कॉल रिमाइंडर है, कोई रिप्लेसमेंट करनी है वो भी है। कॉल रिकॉर्डर मीन्स आपने एक तरह से मिनी सीआरएम है कि इस एक इंक्वायरी आई है, इसकी कोई सर्विस की कॉल है एक्टिवा जीपी होंडा से, क्या करना है, उनकी क्या लगानी है, तो सारी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे और वो प्रॉब्लम किसको ट्रांसफ़र करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो अप करके आप टाइम से लगा सकते हो और इसको फॉलो अप का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बंद कर दिया और इसको ऐड कर दिया। इस तरह से आप फ्रेंड कंटिन्यू करके इसको मैनेज कर सकते हो और एसएमएस भेज सकते हो। इस तरह से हमने सारी चीज़ें बताई आपको इस सॉफ्टवेयर में। पीओएस के बारे में, जीएसटी वाउचर में, अगर पार्टी की पेमेंट वगैरह करनी है, क्विक पेमेंट वगैरह देनी, किसी पार्टी को क्विक पेमेंट करना है, जैसे कि पार्टी का नाम आ गया माँ भगवती, आपने यहाँ से सामान लिया है, अब इनको अगर आपको 50,000 रुपये वापस देने हैं लिख सकते हो पेड कैश नंबर। तो इनकी लेजर चेक करोगे तो आपको काफ़ी सारी कुछ दिखाता है। अगर यहाँ से लेजर चेक करनी है तो प्रेस F1 करेंगे, आपको F12 तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनकी लेजर दिखा देगा और ये लेजर में आपको रिसीट में भी ले जाएगा क्या दिखाना चाह रहे हो आप। यहाँ पे अगर आप न्यू करना है तो आप न्यू भी कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह से आप हर पार्टी का लेजर भी चेंज, अगर अभी तो यहाँ से आप पार्टी का लॉग बुक में जाएंगे और यहाँ माँ भगवती का नाम डालेंगे तो यहाँ पे इस कि ये परचेज हुआ है और ये कैश हुआ है। इसमें प्रोडक्ट के बारकोड भी बन जाते हैं। अगर हम आपको बारकोडिंग दिखाएं तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहा है, ये हमारे पास आइटम है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया बेरिंग स्नैप और इसका बारकोड निकालना है तो हम परचेज आइटम का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर 25 पीस है, अगर हमें 10 पीस का निकालना है हम एंटर करेंगे और इसका हमने ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो बारकोड की डिज़ाइनिंग है वो बारकोड भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड बारकोड है, यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये बारकोड सेपरेट तरीके से डिज़ाइन भी हो जाते हैं जो आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो फ्रेंड कैसा लगा ये हमारा सॉफ्टवेयर, आप इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए और यूज करें। सारी हेल्प के लिए हमारी कंपनी आपको हेल्प करेगी। बहुत ही फ्लैक्सिबल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही आसानी से आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसका बैकअप भी ले सकते हैं और आपको यहाँ पे हर तरह की डेली बुक, लेजर, कैश बुक, कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्लीट इन्वेंट्री, कंप्लीट इन्वेंट्री की रिपोर्ट, फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन, सेल, परचेज, कोटेशन भी मेंटेन कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर में। अगर किसी पार्टी को कोटेशन, यहाँ आप अलग-अलग तरीके से कोटेशन भी है, कोटेशन भी बना के दे सकते हो। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर आपको कुछ सर्विसेज से रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।